Good morning everybody. Today we will do the applications of Ampere circular law. Ampere circular law हमने पढ़ा था इससे पहले. That is the fundamental law of the magnetism. बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा था उससे पहले हमने, उसके भी एप्लीकेशंस पढ़े थे. उसके बाद जो न्यू रूल है वो एम्पियर सर्किटल लॉ है और उसके भी एप्लीकेशंस हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशंस वी विल डू टुडे, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे. एक्स वाई केस में करंट फ्लो हो रही है. अब अगर इस एक करंट कैरिंग वायर है ये, तो ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इसके चारों ओर का. मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी अपने चारों ओर ये, वो हमने कुछ ऐसे एज्यूम कर लिया उस मैग्नेटिक फील्ड को. अब हमें सपोज P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से. हमारा क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से. तो दिस इज द करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. हमने क्या किया, जैसे सपोज r डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो r रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इसी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर लेकर, वायर को सेंटर लेकर. सपोज इस पर लेट बी बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P. सपोज P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है और एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl. dl इज अ स्मॉल एलिमेंट ले. ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल. अब देखो अकॉर्डिंग टू अब क्योंकि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे. एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. देखो हम इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों कह रहे हैं, कि जो ये हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये क्लोज्ड पाथ पर ही एप्लीकेबल होता है, क्लोज्ड पाथ पर. ठीक है, तो ये क्लोज्ड पाथ ही है, यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड पाथ है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा. यहाँ पे म्यू नॉट आई कोई बहुत अलग से टर्म नहीं है. म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी एंड आई इज़ द करंट. देखो म्यू नॉट जो परमिएबिलिटी है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था परमिटिविटी, इन द सेम मैनर वी आर हैविंग द कांस्टेंट परमिएबिलिटी म्यू नॉट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग छोड़ देंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे. अब बी डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे. ठीक है, देखो डॉट ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा. इसी तरीके से बी इंटू डी एल कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1. ये कॉस ज़ीरो इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट के अलॉन्ग होता है. ठीक है, और ये लाइन इंटीग्रल जो एक हमने लाइन एलिमेंट लिया है ये भी टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे 0. कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा बी डी एल. अब बी को बाहर रहने दो और इसको डी एल कर दो. डी एल का मतलब पूरी लेंथ इसकी कितनी होगी, आर रेडियस है तो पूरी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर. बी इंटू 2 पाई आर हो गया. ये हमारी वैल्यू आ गई है बी डॉट डी एल की. देखो आप ध्यान से देख लो, बी डॉट डी एल को हमने स्टार्ट किया था और वो सॉल्व करके इतना आ गया. दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 उनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, सो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो भी इक्वल. दोनों को इक्वल कर देंगे हम. b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करना चाहो, बिकॉज द स्टैंडर्ड कांस्टेंट वी आर हैविंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. हमारे पास जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है. तो आप इसको अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करना चाहते हो तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक 2 से ऊपर भी कर दो. और देखो ये वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमारे पास होता है एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर. ठीक है, तो हमें ये दिखाता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बी प्रोपोर्शनल 1/r। और ये तो आपको वैसे भी पता है कि कोई भी वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे आप जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ।